वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। सलाम नाजिया, कैसी हैं आप? नाजिया, आज आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है? जी मैं तो पहले से आज हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। आज मैं ऐसे दिल खोल के खुजा सकती प्रोग्राम। अच्छा नाजिया, बाय द वे आई लाइक योर हेयर कट, Thank you बहुत so अच्छा much. लग रहा है। शुक्र है आपने बाल कटवा ली, क्योंकि मैं नाजिया के हर वक्त पीछे पड़ी रहती थी। नाजिया प्लीज अब बाल कटवा लें, नाजिया प्लीज बाल कटवा लें। और शुक्र नाजिया ने बाल कटवा लिए। खैर नाजिया, मुझे बताएं जुओं का मसला होता कैसे? पहले हम दोनों के बाल जो हैं वो चेक होंगे जू स्कैनर से कि कुछ है तो नहीं, और टिट बजा तो उसका मतलब क्या है। देखिए जुएं जिसको हम निट्स एंड लाइसेस हम जुओं को कहते हैं। निट्स जो हैं वो लीखे होती हैं। सबसे अहम मसला लीखे, लाइसेस नहीं। ठीक होता यह है कि इसकी जो फैक्ट्री है वो है निट्स, यानी कि जो लीखे हैं, और उनको हम निकालते नहीं है ना, उनका प्रॉपर मेथड है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ना, बड़ा इजी है, कंघी की गायब हो गए, लेकिन जो निट्स हैं को तो निकाल नहीं सकते, लीखे तो निकाल नहीं सकते। अब निकालने का टाइम कहाँ है? अच्छा, वो प्रोडक्टिविटी भी उनकी ज़रा तेज़ी से होती है, और सेकेंडली ये कि बच्चे हाथ नहीं आ रहे होते कि माएँ उनको बिठाएं और फिर उनके बालों में से खींच के निकालें। वो 2-4 निकालती है तो बच्चे उस वक्त इरिटेट होकर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ नाजिया, मसला ये होता है कि अब जिन बच्चों के सिल्की बाल, जैसे हम दोनों के, आपके थोड़े से फ्रिजी, मेरे सिल्की बाल हैं। अब जब मैं छोटी थी, मेरे सर में जुएं पड़ती थी तो निकालना आसान, बहुत आसान था। मेरी बेटी के हैं कर्ली बाल दोनों के जी, और उसमें से निकालना ना एक अजाब लगता है मुझे। बहुत बड़ा मसला है। देखिए, हमेशा से कहा जाता है कि जुएं और लीखें गंदगी की निशानी है, जबकि ऐसा नहीं है। जुएं और लीखें सिर्फ बच्चों के सर में नहीं पड़ती, बड़ों के भी पड़ती हैं, और खासतौर पे ओल्ड एज में भी पड़ती हैं, जब वो अपने सर का ऑब्वियसली इतना प्रॉपर ख्याल नहीं कर पाते। ओल्ड एज होम्स में होता है, घरों में भी जहाँ निगलेक्टेड ऐसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, उधर ये चीज़ हो जाती है। और सफ़ेद बालों में से जुएं निकालना अगेन एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की जब आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और जब आपके सर में रह जाती हैं, तब वो जाकर आपको कहना चाहिए कि जुएं लीखी हो जाती है। लेकिन ये गंदगी की निशानी नहीं है, जैसे इन्फेस्टेशन, जैसे कोई कीड़ा आपके इधर से लग के आपके बालों में आ जाए। लेकिन अब इसमें ये चीज़ है कि लोग कहते हैं कि भाई ये सोफे से चढ़ गई, ये वो हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक कि एक सर से दूसरे सर के अंदर, जैसे छोटी लड़कियां ये सर जोड़ के बैठती हैं, पढ़ती हैं, दूसरे के कान में बात करती हैं। आप स्कूल्स में तो बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं कभी कभी बड़े गुस्से में आ जाती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या मुसीबत है, मैं आऊंगी देखूंगी किसके साथ बैठती हूँ। अब मसला ये नहीं पता कि मेरी बच्ची के सर में ऑलरेडी है, तो दूसरे बच्चे के सर में जो है वो ट्रांसफर होती रहती है ना जुएं इधर से उधर। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखें, इसका प्रॉपर निकालने के तरीके हैं, लेकिन इसकी कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है कि ये पड़ती कैसे? पड़ती इस तरह से है कि कोई भी एक जूं जो आपके फॉर एग्जांपल सर में थी, और मैं सर जोड़ के जैसे आपके करीब आई, ये जूं चली और मेरे बालों में आराम से आ गई। आप मुझे बताइए, ये तो हमने पकड़ ली, ये तो पकड़ ली, ये तो पकड़ने वाला है। एक इंसान जिसके घर में बच्चे के सर में जुएं ही नहीं है, ठीक है, और एकदम से उसके सर में जुएं आने लग जाती है, तो आप फौरन से देखिए कि वो किन के साथ बैठ रहा है, क्योंकि गंदगी से तो नहीं होती है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, मैल से, चिकनाहट से, और दूसरा एक टर्म बहुत यूज होता है, मेरे तो पसीने में ही खराबी है, जुएं खुद से पड़ जाती है। बहुत कॉमन बातें करते कि मेरी तो स्कल की ये प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं है। जब तक बस उसको कोई भी इन्फेस्टेशन नहीं, जैसे कोई कीड़ा मैंने बताया ना कि ऐसे चल के आ रहा हो, सेम अगर आपने चले नाजिया कॉल आ चुकी है जो ओके बता ले। चले अब मैं इसमें अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? बस ठीक हूँ, कमर अभी तक नहीं ठीक हुई बस। हाय हाय जी, तो बस कमर तो मेरी भी आज तक ठीक नहीं हुई है। नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा है, 12 दिन हो गए हैं, लेकिन हर दवा कर लिया, कुछ पता नहीं क्या मसला नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हो रहा है। चेस्ट के बिल्कुल ठीक से दर्द है। ओहो। कभी डॉक्टर्स कह देते हैं कोई नर्व दबी हुई है, कभी नस भी दब सकती है। तो बस बड़ी परेशानी है, उसकी वजह से दुआ कीजिएगा आपने इंशाल्लाह। और मैं डॉक्टर साहिबा से बात करूंगी। हाँ। जी जी कहिए। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी की उम्र है 14 साल। जी जी। तो उसको ना मुँह बाल जो है ना, उसके 2 मुँह बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वैसे अच्छी हैं, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन ना 2 मुँह बाल हो रहे हैं, और एक डैंड्रफ शुरू हो गई है, पता नहीं सर्दी की वजह से या क्या। तो वो उसके लिए प्लीज कोई अच्छा सा बता दीजिए। जरूर मैं बता देती हूँ। ये बताइए, आपकी बेटी शैम्पू कब कब करती है? डेली करती है? नहीं, डेली नहीं, एक दिन छोड़कर करती है। ठीक है जी, चले आपको आंसर कर देती हूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया। देखिए, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मैं अक्सर सर्दियों के मौसम में यही बता रही होती हूँ लोगों को कि देखें, सर्दी के आने का कतई मतलब नहीं कि आप बाल धोना कम कर दें। बालों की तबाही का राज ही उसकी गंदगी है। बिल्कुल। और उसमें जब आप शैम्पू नहीं करते, मुझे नहीं समझ में आती बाल क्यों लोग कहते हैं कि रोज बाल धोने से बाल
बाल गिर जाएंगे, बालों को गंजा हो ये हो जाएगा जाएगा, इंसान, कंडीशनर पता नहीं करने क्या से बाल जाए। खराब हो जाते हैं रोज। ऐसा कहाँ होता है, मुझे पता तो समझ नहीं। नहीं और आती। उसी की अपनी जो चिकनाहट सर में बन रही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिकनाहट यानी सेबेशियस ग्लैंड जो है प्रोड्यूसिंग, जो सेबेशियस बना रहे होते हैं, सिक्रीशन जितने चिकनाहट बनती है वो सब नाजिया सर में इसको होती है। कंटिन्यू करेंगे, उनका आंसर भी बाद में जरूर। थोड़ी ब्रेक के बाद के देते हैं। बाद ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।